बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत। आज हम +1 कक्षा के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 विदेशी व्यापार के कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन बनता है भुगतान शेष क्या है और इसे स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा किसी देश के सभी आर्थिक लेन देनों के ब्यौरे को भुगतान शेष कहते हैं। बच्चों, विश्व के अन्य देशों के साथ किए गए आर्थिक लेन देन का वर्णन भुगतान शेष कहलाता है। भुगतान शेष में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 चालू खाता, दैट मीन्स करंट अकाउंट, एंड नंबर 2 पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। बच्चों, सबसे पहले अब हम जानेंगे चालू खाता क्या होता है। विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, दृश्य और अदृश्य मदों का आयात और निर्यात का वर्णन जिस खाते में हम करते हैं उस खाते को हम चालू खाता कहते हैं। बच्चों, एक वर्ष में किसी देश ने दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का कितना आयात और निर्यात किया है उस खाते का वर्णन हम चालू खाते में करते हैं। नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। बच्चों, संसार के सभी देश अन्य देशों के साथ अनेक प्रकार के आर्थिक लेन देन करते हैं। ये लेन देन आर्थिक सहायता, ऋण और अनेक प्रकार की सहायता हो सकती है जिन्हें एक देश दूसरे देश को देता है। अर्थात पूंजी खाते में किसी देश द्वारा विश्व के अन्य देशों से लिए गए आर्थिक सहायता, दी गई आर्थिक सहायता, दिए गए ऋण और लिए गए ऋणों का वर्णन पूंजी खाते में होता है। बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है प्रतिकूल भुगतान शेष क्या होता है। What is unfavorable balance of payment? आंसर दृश्य व अदृश्य वस्तुओं का आयात यदि उनके निर्यात से अधिक हो, when the imports are more than the exports in case of visible and invisible items, then we say that the balance of payment of a country is unfavorable. अगला क्वेश्चन बच्चों बन जाता है प्रतिकूल भुगतान शेष के क्या कारण है, अर्थात किसी देश का भुगतान शेष क्यों प्रतिकूल होता है। विशेषकर हम भारत की बात हम इस प्रश्न में कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रतिकूल भुगतान शेष के क्या कारण है। बच्चों, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है मशीनरी का अत्यधिक आयात। आप जानते हैं हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के बाद देश के तीव्र आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण के लिए हमें विदेशों से अनेक प्रकार की मशीनों का आयात करना पड़ा और इन एडिशन टू इट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज हैवी वियर एंड टियर in the machines of our country and there was much more depreciation, जिसके कारण हमें विश्व के अन्य देशों से मशीनों का आयात करना पड़ा। बच्चों, दूसरा कारण प्रतिकूल भुगतान शेष का रहा है युद्ध सामग्री का आयात। ड्यू टू हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज वी हैव टू इंपोर्ट बार इक्विपमेंट्स। बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध लड़े हैं, जिसके लिए हमें अन्य देशों से युद्ध सामग्री का आयात करना पड़ा है, अर्थात हमारे भुगतान बढ़े हैं। अगला कारण उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग। बच्चों, आज़ादी के बाद धीरे धीरे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती गई और द्वितीय विश्व युद्ध के भी कुछ ऐसे परिणाम थे जिसके कारण देश के अंदर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ी
और हमें विदेशों से आयात करने पड़े। और चौथा कारण विदेशी प्रतियोगिता में भारत का पिछड़ना। बच्चों, भारत में हम जो वस्तुएं बनाते थे उनसे बहुत सारे उपभोक्ता अपनी रुचि को नहीं पूरा कर पाते थे, इसलिए उन्हें विदेशों से उन वस्तुओं को आयात करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख क्या समस्याएं? व्हाट आर द प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड? बच्चों, सबसे पहली समस्या भारत के विदेशी व्यापार की है कि औद्योगिक वस्तुओं का हम जो निर्यात करते हैं उसकी वृद्धि दर बहुत कम है। अर्थात हम औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात को बढ़ाने में हम अभी भी पिछड़ रहे हैं। आज भी हम केवल परंपरागत कृषि वस्तुओं का ही ज्यादा निर्यात करते हैं। तो दूसरा कारण, फॉरेन ट्रेड इज नॉट डाइवर्सिफाइड। बच्चों, भारत आज़ादी के बाद केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ ही अपना व्यापार करता रहा है। हालांकि एशिया के कुछ देश, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी भारत व्यापार करता है, परंतु आज भी हमारा विदेशी व्यापार विश्व के अधिकांश देशों में बहुत कम है। और तीसरी प्रमुख समस्या हमारे विदेशी व्यापार की निर्यात के लिए हम जो वस्तुएं बनाते हैं, जिसका हम उत्पादन करते हैं, उनके लिए कच्चे माल के रूप में अनेक वस्तुओं का आयात भी हमें अन्य देशों से करते हैं। अर्थात हमारे पास बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है। और चौथी समस्या, ड्यू टू डेवलपिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारे निर्यात की तुलना में हमारे आयात निरंतर बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और तीव्र विकास के लिए हमें टेक्नोलॉजी और अन्य कैपिटल गुड्स का निरंतर और देशों से आयात करना पड़ता है। और नंबर 5, हमारे देश के दुर्बल राजनीतिक कूटनीति, पुअर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी हमारे निर्यात नहीं बढ़ पाए हैं और निरंतर हमारे भुगतान बढ़ते जा रहे हैं और आयात हमारे बढ़े हैं जबकि निर्यात हमारे कम हुए हैं। बच्चों, आज भी हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आयात के लिए हमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा को और देशों को सौंपना पड़ता है। ये हमारे विदेशी व्यापार की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप इन्हें स्टडी करेंगे और इसको लर्न करेंगे और आप विदेशी व्यापार, भुगतान शेष, प्रतिकूल भुगतान शेष को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।